लगेगा कि हम उठ नहीं सकते, उस समय भी ये आपको उठा सकते हैं, उस समय भी ये आपके लिए काम कर सकते हैं, उस समय भी आपके सुख दुख में साथी बन सकते हैं। और ये बिजनेस इतना कमाल का है, इतना कमाल का है कि शायद परिवार से भी बढ़कर है। मेरे लिए तो परिवार से भी बढ़कर है। आज हम जितने टाइम अभी तक अपने रिलेटिव्स को देते आए, अपने परिवार वाले को देते आए, लेकिन ये जो पैंडेमिक पीरियड बीता, कोरोना काल बीता, उसमें हमको हकीकत पता चल गई कि असली जिंदगी है क्या, असली लोग हैं क्या। हम लोगों को तोल मोल में ही लगे रहते हैं, ये अच्छा वो अच्छा नहीं। तोल मोल से हट करके अगर तोल मोल में लगे रहेंगे तो हम सबसे प्यार ही नहीं कर पाएंगे। तो आज इस बिजनेस ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया कि कैसे लोगों के संपर्क में आने हैं, कौन अपने हैं, कौन निस्वार्थ हमारी सफलता का कारण बनते हैं। तो उस बिजनेस से बड़ा हमें कुछ नहीं दिखा। इन 6 महीनों में मुझे इससे बड़ा रोल किसी का भी नहीं दिखा। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, सभी से कहना चाहती हूँ कि आप एक बार सोच के, जो लोग भी इस बिजनेस में हैं, जो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ लीडर्स भी हैं जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़े सफलता का कई कारण होते हैं। उसी सफलता के बारे में बात करूंगी कि ये सफलता किस पे डिपेंड करती है। अब बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन हम सफल होने का राज नहीं जान पाते। हम जब स्टेज में रिकॉग्निशन देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सबके लिए क्लैपिंग भी करते हैं, सबका वेलकम भी करते हैं, लेकिन उसके पीछे जब लीडर्स को देखते हैं तो उसके पीछे उनकी बहुत कुर्बानी होती है। इस बात को हम तो हमेशा महसूस करते हैं कि इन्होंने दिन रात एक किया है, इन्होंने अपनी खुशियों का त्याग किया है, इन्होंने बहुत कुछ कुर्बान किया है, अपने फैमिली को भी इन्होंने बहुत ज्यादा कुर्बानी दे के बैठे हैं कि हम टाइम दे सकते हैं, नहीं देते हैं। इन्होंने बहुत संघर्ष करके, जब संघर्ष करते हैं तो उसका परिणाम हमें उस स्टेज से देखने को मिलता है। अभी सभी लोगों ने देखा कितने फूल माला गोद पगड़ी सब तरह से रिकॉग्निशन हुआ। ये रिकॉग्निशन, ये सफलता, ये बाय चांस नहीं मिलती, किसी को वसीयत में नहीं मिलती कि हम सफल एक दिन में हो गए, कोई करामात हो गया, करिश्मा हो गया। ये सब कुछ भी नहीं है। सफलता हमेशा कुछ हमारे लगातार मेहनत का फल होता है, और ये सफलता एक दिन में नहीं मिलती। तो इसी सफलता की बात करें तो सबसे पहले जो, अगर हम बिजनेस की बात करें तो हमारे बिजनेस में क्या क्या सफल होने के कारण है। सबसे पहला कारण है हमारा मार्केट प्लान। अगर हमें मार्केट प्लान ही नहीं मालूम होगा तो हम बिजनेस में, अगर हम खुद आए हैं या अगर हम लोगों को लाए हैं तो ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए लाए हैं। हो सकता है 1 महीने के लिए कोई आए, 2 महीने के लिए आए, 6 महीने के लिए आए, 1 साल के लिए आए, इससे ज्यादा नहीं टिक सकता। अगर हमें अच्छे से मार्केट प्लान की जानकारी नहीं होगी, या हमें मार्केट प्लान दिखाना नहीं आएगा, या अगर हम खुद अगर मार्केट प्लान को देख करके नहीं आए, तो हो सकता है ये मार्केट प्लान बिना देखे हमने ज्वाइन तो कर लिया, और किसी को हो सकता है ऑर्गेनाइज करने के लिए ज्वाइन कर लिया हो, कोई भी रीजन हो सकता है ज्वाइन करने का, किसी को खुश करने के लिए, किसी के कहने पे चलो इन्होंने मेरे लिए बहुत हेल्प किया, ला इनका कहना मान लेते हैं, तो वो 1-2 महीने का मेहमान होता है। लेकिन अगर हम मार्केटिंग प्लान अगर देख के आते हैं या किसी को दिखा के बिजनेस में लाते हैं, तो ये हमारा एक सफलता का पहला मंत्र होता है। तभी हम इस बिजनेस में टिक सकते हैं और सफल हो सकते हैं। तो मार्केट प्लान बहुत जरूरी है, इसको हमें दिखाना भी आना चाहिए और सीखना भी है। जितनी जल्दी सीख लेंगे उतनी तेजी से बिजनेस ग्रो करेंगे। दूसरा होता है 6 बेसिक्स। 6 बेसिक्स का हमें नॉलेज होना चाहिए कि 6 बेसिक्स क्या है। अगर हम 6 बेसिक्स नहीं जानेंगे तो फिर हम काम भी नहीं कर सकते हैं। किसी को लाना सिर्फ बिजनेस नहीं करना होता। अगर हम किसी को लाते हैं तो किसी को सपनों से जोड़ते हैं, वो मेरी पूरी जिम्मेदारी होती है। हमें पूरी जिम्मेदारी को निभाना भी आना चाहिए। तो अगर हमको 6 बेसिक्स आएगा तभी हम अगले को भी 6 बेसिक बता पाएंगे। तो ये भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। फिर होता है प्रोडक्ट नॉलेज। हम प्रोडक्ट यूज तो कर रहे हैं कि चलो जैसा प्रोडक्ट यूज करके, मान लीजिए 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट यूज करके इस बिजनेस में तो हम आ गए, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं, पहले तो प्रोडक्ट से संतुष्ट हो गए, लेकिन यहाँ हम बिजनेस करने की बात कर रहे हैं। अब जब लोगों को ला रहे हैं उनसे करवाने की बात कर रहे हैं, तो 10 मिनिमम शुरुआत में
हमें 5 से 10 प्रोडक्ट का बेसिक नॉलेज जरूर होना चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट छोटा हो या 10 रुपए का हो या फिर 500 का हो, 1000 का हो, 3000 का हो, 4000 का हो, कोई भी प्रोडक्ट जिसपे हम कॉन्फिडेंट हो। सबसे पहली बात है, कॉन्फिडेंट पहले हम तब होंगे जब हम उसके यूजर होंगे। अगर एक छोटे से सोप की बात की शुरुआत करें, मात्र 9 रुपए की सोप की बात करें, अगर हम उस सोप को यूज करेंगे तो शायद हम आंख से आंख में मिला करके, आई कांटेक्ट के साथ हम कॉन्फिडेंस से उस सोप के बारे में बता पाएंगे। लेकिन जब हम उस 9 रुपए का सोप अगर हम यूज नहीं कर रहेंगे तो ये 100% गारंटी है कि हम कॉन्फिडेंट होके नहीं बता पाएंगे। तो सबकी क्राइटेरिया अलग अलग होती है। कोई होम केयर में बहुत ज्यादा फेथ रखता है, कोई हेल्थ केयर से संबंधित, किसी को कीसो प्रोडक्ट कॉस्मेटिक बहुत पसंद आते हैं, किसी को होम केयर के, किसी को ग्रोसरी के। तो इस तरह से हमारे पास बहुत ज्यादा सेक्टर है। आप जिस पे कंफर्टेबल हो, आप एग्रीकल्चर से हैं तो एग्रीकल्चर को ले लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट पकड़ के कम से कम 5 से 10 प्रोडक्ट पे अगर हम कॉन्फिडेंट हो जाएं, उसको खुद यूज करें, हर तरह से यूज करके देख लें, और फिर उससे जो आपका अनुभव निकलेगा वो शायद बहुत बेहतरीन होगा, और शायद उसी 10 प्रोडक्ट से हम बहुत बड़ा बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको मार्केट में हर तरह के लोग मिलते हैं, सबकी चॉइस अलग अलग है। जब तक हम उनको उनका प्रॉफिट, उनकी बेनिफिट नहीं बताएंगे, तब तक हमारा प्रोडक्ट कोई क्यों लेगा। हम अगर अपने आप को भी रख के देखें तो किसी ने भी जब हमको शुरू में बिजनेस बताया या किसी ने चर्चा किया तो क्या हम इतने कंफर्टेबल थे? क्या हम उनके कहने पे तुरंत प्रोडक्ट ले लिए? उस समय अपने पहले दिन की शुरुआत वो कभी ना भूले, कभी भी ना भूले। जब हम अपने पहले दिन की शुरुआत को याद रखते हैं, या जब किसी ने मुझे पहली बार अप्रोच किया, हमने क्या रिएक्ट किया, अगर हम इस बात को याद रखते हैं तो हमें कभी भी, जो अगर नो करेगा तो कभी भी मेरा मन खराब नहीं होगा, मेरा उसके प्रति क्रोध नहीं आएगा, या हम कभी रिएक्ट नहीं करेंगे। सिर्फ इतना करना है कि अपने पहले दिन की बात को याद रखें, जब हमें किसी ने लाइफ में पहली बार इस बिजनेस को बताया था। उस दिन को याद रखें तो हम सबसे बहुत अच्छे से प्रोडक्ट की नॉलेज दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं, और उनसे आगे भी यस बोले या नो बोले, उनसे रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। अगर रिलेशनशिप में इतनी ताकत होती है कि अगर हम उस रिलेशनशिप को मेंटेन रखते हैं तो कोई भी कभी भी, जब भी 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, वो जब भी कभी मार्केट में ये प्रोडक्ट देखेगा या कोई बताएगा तो हमेशा आपको याद करेगा। और उस समय अगर आपके रिलेशन अच्छे होंगे तो 100% वो एक बार कॉल जरूर करेगा कि हमको ये प्रोडक्ट की जरूरत है। क्योंकि ये मेरी आजमाइश, जो भी आज मैं बात कर रही हूँ, आज मैं आपको अपने अनुभव की बात बता रही हूँ, कोई किताबी बात, कोई ऐसी बात नहीं कर रही हूँ कि जो मैंने किताब में पढ़ा हो या सुना हो बोल दिया। ये सिर्फ आज अपने अनुभव की बात कर रही हूँ। जब हम किसी को बता चुके होते उस समय वो नो बोलता है, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मेरे पास कॉल भी आई। जब उसको किसी और ने बताया, सबसे पहले उसने मुझे कॉल किया कि इसमें ये भी सामान आता है क्या, ये कैसा है, क्या इसका यूज है। तो सब मैंने बताया, उनको दिया भी। तो आप रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बनाते हुए चले। कोई भी किसी को प्लान दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, कोई यस बोल रहा है, कोई नो बोल रहा है, कोई आपका फोन नहीं उठा रहा है, कोई बात नहीं, कभी भी उससे रिएक्ट मत करिए, कभी कंप्लेंट नहीं करिए। अपनी जिंदगी से कंप्लेंट शब्द हटा दीजिए। अगर जिंदगी में कंप्लेंट शब्द नहीं होगा तो हमें कोई भी चैलेंज भी नहीं करना, चैलेंज का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इसी के आगे अगर बात करें हम नेक्स्ट की, नंबर 4 की, तो आरसीएम ऐप कि आरसीएम ऐप क्यों मेरे लिए जरूरी है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ज्वाइन कर चुके हैं तभी, और नहीं नए कुछ नए लोग भी हैं तभी, कि क्यों आरसीएम ऐप हमें लोड करना है। आप प्ले स्टोर में जाइए, आरसीएम ऐप लोड करिए, क्योंकि 2 तरह से काम होता है, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। अगर आप चाहते हैं हार्ड वर्क करना तो आप ऑफलाइन हो या कोई आपके बगल में पीयूसी सेंटर हो, कोई भी सेंटर, या फिर वहां दौड़ लगाते रहिए, ऑफलाइन का पीछा करते रहिए, क्योंकि आपको स्मार्ट वर्क नहीं करना, हार्ड वर्क करना। अगर स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो आप स्मार्ट वर्क कर लीजिए, आरसीएम ऐप लोड कर लीजिए। एक आरसीएम ऐप
आज मैं जहां भी बैठी हूँ, जिस समय आप लोगों को बोल रही हूँ, ये शायद आरसीएम ऐप का ही कमाल है और मीडिया का गूगल मीट का ही कमाल है। आरसीएम ऐप पे क्या हो सकता है कि आपने जिस दिन अगर आप केवाईसी अपने अपडेट कराते हैं, आप उसी दिन से आप अपने बिजनेस को भी देख सकते हैं। आप जिसकी ज्वाइनिंग करा रहे हैं, आप आरसीएम ऐप से फॉर्म फिल करना, लोगों को ज्वाइन करना सीख रहे हैं, आप लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं। कहीं भी बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, कहीं गार्डन में बैठे हैं, आउट ऑफ स्टेशन है, कहीं भी बैठे हैं, अगर आपको यूज करना आ गया कि नए लोगों को कैसे फॉर्म फिल करके ज्वाइन कराते, तो आपके आगे समस्या ही नहीं है। आप 2 मिनट में आप ज्वाइनिंग डाल सकते हैं। परचेज करना है, आप कहीं भी बैठे हैं, किसी की भी आप ऑर्डर लगा सकते हैं, कहीं से भी। डिलीवरी सेंटर, अभी हमने 2-3 जगह सामान भेजा है, लोगों ने खरीदा पिछले मंथ, हमने उनको खाली आरसीएम ऐप से डिलीवरी सेंटर बता दिया कि डिलीवरी सेंटर आप जाकर के कोई भी सामान आप ले सकते हैं। तो आप आरसीएम ऐप के थ्रू आप डिलीवरी सेंटर उनको बता सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया का डिलीवरी सेंटर उसमें दिया हुआ है, आप उनसे उनको अवगत करा सकते हैं। कहीं भी बैठे हैं, आप तुरंत प्रोडक्ट का अरेंज करा सकते हैं। लेकिन ये कब होगा, जब आप आरसीएम ऐप यूज करना आ जाए। एक दिन मुश्किल से आधे घंटे कोई भी आपको अपलाइन एक्टिव अपलाइन मिलता है, आप उसके साथ बैठ करके इन छोटी छोटी बातों को सीख सकते हैं। 1 घंटे का टाइम दीजिए, आधे घंटे का टाइम दीजिए और इसको सीख लीजिए। देखिए कितना कुछ फ्यूचर में है कि जो हमें आरसीएम के थ्रू मिलने वाला है। सारे लीडर्स के उसमें जो हमारे, अगर हम ऐप लोड के रहेंगे और गूगल मीट से जुड़े रहेंगे, ग्रुप से जुड़े रहेंगे और थोड़ा स्मार्ट बन के रहेंगे, स्मार्टली उस फोन को यूज करेंगे। फोन तो आज की डेट में सब लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन हम ये देखें, चेक करें खुद को कि इस फोन का हम यूज कहाँ कर रहे हैं। खाली कोई चीज रेसिपी देख के क्या बनाना ये सीख रहे हैं, या सिर्फ कपड़े ही देख रहे हैं, या अमेज़न में आप कुछ सर्च कर रहे हैं, या फिर हम अपने बिजनेस को और बिल्ड करने के लिए, बड़ा करने के लिए हम उसमें कुछ खोज रहे हैं। तो ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा, ये आपको खुद करना है, क्योंकि आपको ये नहीं कह सकता कि मुझे फोन यूज करना आता नहीं। क्योंकि अब मेरी, पहले हम लोगों की ये एक ड्रीम था कि मेरे पास मोबाइल अच्छा हो, एंड्रॉयड मोबाइल हो, हम कुछ देखें उसमें, फेसबुक में जाएं, व्हाट्सएप पे देखें, ये ड्रीम था। लेकिन आज के समय में ये हमारी नीड है। हम मोबाइल के बिना एक कदम चल नहीं सकते, एंड्रॉयड मोबाइल के बिना हम बढ़ नहीं सकते। आज हमें कहीं जाना है, टिकट बुक कराना है, तो भी तो हम फोन यूज करते हैं। तो आप इतना स्मार्ट बन जाइए कि आपका सारा टाइम बचे। घर बैठ के हम लोग फोन रिचार्ज कराते हैं, बिजली का बिल जमा कर लेते हैं, सब काम कर रहे हैं, तो बिजनेस क्यों नहीं कर सकते? सब कुछ करते हैं आजकल, घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, हम सब कुछ करते हैं। लेकिन एक छोटी सी सफलता का जो बहुत बड़ा कारण है आरसीएम ऐप, उसको भूल जाते हैं। अगर हम आरसीएम ऐप से जुड़ जाएं और इसमें लग के काम करें, तो ये बिजनेस बहुत कठिन नहीं रह जाएगा। और ये गूगल मीट के थ्रू कहीं भी अपनी पर्सनल मीटिंग करें, प्लान दिखाएं, तो एक दिन में अगर हम एक 1-to-1 प्लान दिखा सकते हैं, तो गूगल मीट के थ्रू हॉलीडेज में, संडे के दिन घर बैठ के 10 लोगों को, 15 लोगों को एक साथ प्लान दिखा सकते हैं। इस तरह से जितना ज्यादा गूगल मीट का हम अगर यूज करें, प्रमोशन करें, तो आरसीएम ऐप का यूज बता दें, तो हमारे ये सफलता का परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। इसी कंटिन्यूशन में बात करें, अगर हम गूगल मीट की बातें बहुत छोटी छोटी सी हैं, और इन छोटी छोटी सी बातों से हमारा बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है, ये हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तो लगेगा कि हाँ, काम क्या क्या, ये छोटी छोटी बातें की। जब मेगा फंक्शन उनकी बातें सुनते तो सच में ये लगता है कि बार बार हम लोग एक ही बात कहते हैं, लेकिन शुरुआत देखिए सिर्फ छोटी सी बात करते हैं, लेकिन बीच बीच में भूल जाते हैं। अगर भूलना भी अच्छी बात है, भूल जाएंगे तो मीटिंग में क्या है, फिर सिखाया जा रहा है, फिर प्लान, फिर सिक्स बेसिक, यही तो क्रम है, यही तो चक्र है। इसी संबंधित हम ड्रेस कोड की बात करें, उस दिन एक जैसे हमारा गूगल मीट होता है, या कभी कोर ग्रुप की मीटिंग होती है, या कभी कुछ प्रोग्राम होते हैं, कुछ सेलिब्रेशन होता है हमारे मीट पे, तो अगर हम प्रॉपर ड्रेस पहन के ड्रेस कोड में बैठे,
तो हमारा प्रमोशन और अच्छा होगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर हम आज जितनी मीटिंग जो भी हमें जब जब मौका लगा या जिसको भी मौका लगा, अगर वीडियो बंद करके ये सेशन देंगे तो हमें कौन पहचानता। तो एक अपनी पहचान का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, हम सबको मिला है। केसी सर के फंक्शन में हमने तो एक दो बार जूम में भी उनसे मुलाकात हुई, तो कितना अच्छा लगता है कि जब कभी सामने होंगे तो शायद खाली नाम बताएंगे तो शायद वो पहचान जाए। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम लोग भी जब ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं तो बोलते रहते हैं, बेटा वीडियो ऑन करके बैठो, वीडियो ऑन करके बैठो। रोज कहते हैं एक बात। अभी तक कोरोना काल में जब कॉलेज बंद चल रहा था तो ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, तो बच्चों को एक ही बात सिखाते थे, बेटा वीडियो ऑन करके बैठो। उससे ये समझ में आता था कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कौन एक्टिव है। ऐसा तो नहीं है खाली लीडर्स ने कह दिया और हम खाली ज्वाइन करके सो गए या काम कर रहे हैं, सुन ही नहीं कोई बात। तो होता है वीडियो ऑन करने का अपना बहुत बड़ा महत्व है। अब अगर वीडियो ऑन रहता है तो ऐसा होता है कि हमारा कंसंट्रेशन 100% उस चीज को सुनने में होता है। कल एक प्रोग्राम था मिलता, जैसे हमको झा सर ने जैसे बोला कि वीडियो ऑन होना चाहिए, मैंने इमीडिएट ऑन कर लिया, क्योंकि सुन तो रहे थे लेकिन कहीं कहीं गलती करते हैं कि वीडियो बंद कर देते हैं। कभी कभी तो चलो मजबूरी होती है, मानते हैं सबके साथ होती है, कोई फील्ड में है, कभी कुछ लेडीज के साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये होता है कि मीटिंग डिस्टर्ब ना हो, ये बात हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मोस्टली ज्यादातर कोशिश करें वीडियो ऑन करके, और खासकर उस सेशन में जब हमारे लीडर्स बोलते हैं या छावड़ा सर का जब प्रोग्राम आता है, वीरा सर का प्रोग्राम आता है, छा सर का, जो भी लीडर्स हमारे सामने ही बोलते हैं उस समय जरूर ऑन करना चाहिए। क्योंकि अगर मेरा कंसंट्रेशन रहेगा सुनने में तो 100% वो हमारा सक्सेस का, या हो सकता है उनकी जो उस दिन की बात हो वो हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए। कौन से शब्द आपकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट बन जाएंगे ये शायद किसी को पता नहीं होता। हमें भी नहीं मालूम था मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या होगा। एक दिन ऐसा था 25 दिसंबर की, तो मैं सर से मिली और वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। इसलिए लाइफ में किसी के भी हो सकता है कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, या हो सकता है कुछ हम निराश हुए हैं, कभी कभी मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं इस बिजनेस में, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होगा। ये अपने को विश्वास दिला दे कि आज हम जिस नेटवर्क मार्केटिंग में है इसमें टाइम देना पड़ेगा और लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे, ये 100% होगा। लेकिन उसमें हम कभी मायूस ना हो। उस मायूसी को खत्म करने के लिए मेरे पास रोज इतना बेहतरीन 9 बजे का सेशन होता है। अगर हम दिन में किसी वजह से अपने बिजनेस में कुछ निगेटिव सुने हैं और अगर 9 बजे सेशन को अटेंड कर लें तो वो निगेटिविटी कहाँ खत्म हो जाती है पता ही नहीं होता, बिल्कुल नहीं पता चलता। लेकिन अगर हम अटेंड ना करके जा करके उसी निगेटिविटी की चर्चा करेंगे तो और क्या हो जाएंगे, और निगेटिव होते चले जाएंगे और अपना बिजनेस भी खराब कर लेंगे। इसलिए इतना अच्छा मौका मिला है कि रोज हमारे पास 9 बजे किसी न किसी का सेशन होता ही होता है, चाहे वो कोई भी दिन हो, मंडे से लेके संडे तक रोज हमारे पास कुछ न कुछ सेशन होते हैं। इसका पूरा यूज करें और ये सफलता का बहुत बड़ा मंत्र है। और ड्रेस कोड के विशेष हम फोकस करेंगे। जब हम ड्रेस कोड में रहते हैं तो मेरी एक पहचान बनती है। अगर आज हम डॉक्टर की बात करें, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, अगर वहाँ नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, वहाँ और भी एम्प्लॉई हैं, अगर कोई भी ड्रेस में ना प्रॉपर जैसे उनको ड्रेस ना हो तो क्या हम पहचान पाएंगे क्या कि कौन यहाँ नर्स है कौन डॉक्टर, हम किसको दिखाएंगे। और खाली एक ड्रेस पहने होते हैं, हम उनके बाहर एंट्रेंस करते ही समझ जाते हैं कि ये डॉक्टर साहब है, ये नर्स है, ये वार्ड बॉय है, ये यहाँ के एम्प्लॉई है, खाली ड्रेस से। आज बच्चे कॉलेज में आते हैं सिर्फ यूनिफॉर्म से, हम ये समझ जाते हैं बच्चा किस कॉलेज का। रोड पे भी बच्चे दिखते हैं, हम समझ जाते हैं कि बच्चा किस कॉलेज का है। तो ये ड्रेस बहुत जरूरी होता है। किसी एडवोकेट को देखते समझ जाते हैं कि एडवोकेट है। कहीं अगर मुलाकात होती है किसी भी जगह, ट्रेन में, फ्लाइट पे, बस में अगर जाते रहते हैं और अगर हमारा ड्रेस एक प्रॉपर सेंस में अच्छे वे में होता है तो हर कोई पूछता है आप कहीं जॉब करती हैं क्या। हम लोग भी कहीं जाते हैं तो तुरंत
कोई शकल पे लिखा नहीं होता कि हम जॉब करते हैं, लेकिन शायद वो मेरे ड्रेसिंग सेंस से समझ जाते हैं और तुरंत पूछ बैठते हैं आप नहीं जॉब करते हैं क्या। तो ये ड्रेस हमारा एक पहला इंप्रेशन होता है। अगर उस ड्रेस कोड में हम रहेंगे तो शायद सामने वाले पे भी एक बहुत अच्छा इंप्रेशन हम डाल सकते हैं, अपनी एक इंप्रेशन से शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम आज पार्लर जाए, ब्यूटिशियन के से मिले, अब अगर वही बिल्कुल प्रॉपर वे में तैयार ना हो, अच्छे से ना बैठे, तो क्या हम उससे काम अपना कोई भी काम करवाने जाएंगे, एक छोटा सा आईब्रो बनवाने भी जाएंगे तो क्या हम बनवाएंगे क्या। जेंट्स जो सैलून होते हैं, आप लोग अगर जाएंगे और अगर सैलून में जो मालिक होगा वही एक गंदे तरीके से बैठा होगा, प्रॉपर ड्रेस में नहीं होगा, आप उस सैलून में घुसना पसंद करेंगे क्या। कोई नहीं घुसना पसंद करता। उनका एक्टिविटीज, उनका घुसते ही पहले हम उनका मेरी निगाह ड्रेसिंग सेंस में जाती है। तो हम इसको पहले मेंटेन रखें अपना ड्रेसिंग, यही हमारे सफलता का भी बहुत बड़ा कारण होता है। फिर सबसे बड़ी बात है, सफलता का जो सबसे बड़ा रीजन है वीकली मीटिंग। तो अपने एरिया में वीकली मीटिंग की शुरुआत हम भी बहुत दिन से मेहनत कर रहे थे, अपने एरिया में शुरुआत करने के लिए जगह ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसी प्रॉपर जगह मिले जहाँ पे मीटिंग किया जा सके। तो अगर जब हम कोई संकल्प लेते हैं तो कहीं ना कहीं से वो जो कॉस्मिक एनर्जी है जो हमारे आसपास काम करती है वो जरूर हमारे साथ वर्क करना शुरू कर देती है। मैंने भी कुछ महीने पहले संकल्प लिया था, बहुत ढूंढ रही थी कहीं मिल जाए कोई ऐसी जगह कि जहाँ किसी के घर में ना हो, कोई ऐसी प्रॉपर जगह हो, और वो सच में वो मुझे कल मिल गया और अमित सर ने उसका वेलकम भी किया। अब हम लोग वीकली मीटिंग तेलियरगंज में शुरू कर चुके हैं और यहाँ जितनी जितनी सभी लीडर से यही कहना चाहेंगे कि ये मेरी मीटिंग नहीं है, यह तेलियरगंज की मीटिंग नहीं है। जो अगर इस एरिया में है जहाँ मेरा हेल्प हो सकता है, आप लोग प्रमोट करिएगा, मुझे बता दीजिएगा, हम वहाँ जरूर इन्वाइट कर लेंगे आसपास के एरिया को। यहाँ सबसे मैं कह रही हूँ कि ये हमारी नहीं, हम सब की मीटिंग है, जिस एरिया में भी होगा। मेरी भी मीटिंग किसी और कुछ लोग मेरे प्रोस्पेक्ट अलग एरिया में होंगे तो मैं वहां बता दूंगी। पता होना चाहिए किस एरिया में किस दिन किस समय मीटिंग है, तो हम एरिया वाइज सबको प्रमोट कर सकते हैं और हमारा सभी जगह का हर एरिया से बिजनेस, सबका बिजनेस एरिया वाइज निकल सकता है। तो वीकली मीटिंग अगर फिक्स हो जाएगी और हमेशा चलती रहेगी और ये सबके सहयोग से ही, ये इसमें सबके सहयोग से भी हमको सक्सेस मिल सकती है। अकेले कोई भी यहाँ पे लीडर्स भी हो और हम सब भी जो बहुत कम दिन हुए, किसी का ग्रुप 10 लोगों का है, किसी का 100 का, किसी का 50, सभी लोगों के लिए है। अगर हमको बिजनेस अच्छा करना है तो हमको हर एरिया का वीकली मीटिंग अगर पहले से मालूम रहेगा तो वहां भी जो भी मेरे 1 लोग होंगे कभी पहुंचे, कभी तो पहुंचेंगे। तो इस तरह से हम लोग वीकली मीटिंग अगर कर देंगे स्टार्ट तो बहुत बड़ा सफलता का राज होगा। एक साथ मिल करके जब लोगों को हम बुलाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कहीं पे थर्ड पार्टी काम करती है, हमने किसी को बुलाया, हो सकता है वो हमको रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन जब हम वीकली मीटिंग में कहीं भी बुलाते हैं, जब हमारे लीडर्स को वो लोग देखते हैं, सबको तरह तरह के, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, हमने किसी डॉक्टर को बुलाया, हो सकता है हम टीचिंग लाइन में वो हमको रिलेट ना करे, लेकिन जब अगर कोई वीकली मीटिंग हो रहा है, मान लीजिए वहां पे डॉक्टर संतोष है, अगर डॉक्टर संतोष वहां मीटिंग ले रहे हैं तो 100% वो हमको रिलेट ना करके संतोष सर को रिलेट कर जाएंगे। तो ऐसे हमको अगर एरिया वाइज हम कर लेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। इसी को बढ़ा लेंगे तो और जल्दी सफलता मिलेगी। तो एरिया वाइज वीकली मीटिंग सर लोगों का भी कहना था, ये बहुत दिन से मैं लगी थी और उसमें मुझे सफलता भी मिल गई कि कल से तेलियरगंज में एवरी संडे मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। कल उसका अमित सर ने बहुत अच्छा प्रमोशन किया और मीटिंग का भी किया, और जो मैं आज कह रही हूँ शायद उन्हीं की सिखाई हुई देन है कि जो मैं आज आपको बता पा रही हूँ कि सफलता कितनी बातों पर डिपेंड करती है। इसके साथ है लर्निंग मोड एंड अर्निंग मोड। ये बहुत बड़ा मोड है लाइफ का, और ये खाली हम लोग तो बिजनेस में है, हम लोग के लिए तो है ही है, लेकिन साथ साथ इस बिजनेस में हमारे साथ यहाँ पे बहुत तरह के लोग हैं। कोई जॉब में है, कोई प्रोफेशन में है, कोई बिजनेसमैन है, कोई हाउसवाइफ है, हर तरह के लोग हैं। तो ये जो लर्निंग मोड है ना, मेरे हर क्षेत्र में काम करता है, और बिना लर्निंग मोड के हम कोई अर्निंग में तो आ ही नहीं सकते। लाइफ का कोई भी पार्ट हो,
अगर जब तक हम सीखते नहीं है, कोई भी पाठ हो, अगर जब से जन्म हुआ, जब से बुद्धि आई, समझदारी आई, अगर हम कॉलेज स्कूल में गए, पहले कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, जॉब में आए, अगर हम लर्निंग मोड में नहीं होते तो आज हम शायद यहाँ बैठे भी ना होते। आज जितने भी मंच पे हम सब लोग हैं, बिना लर्निंग मोड के कभी भी क्या 2 पैसा भी वो अर्न कर पाए, नहीं कर सकते। जब तक हम किसी चीज को लर्न नहीं करेंगे या एक्शन में नहीं लाएंगे, और लर्न कई तरीके से होता है। हम बुक पढ़ के भी लर्न कर सकते हैं, हम लोगों को सुन के भी लर्न कर सकते हैं, लोगों के एक्शन को देख के भी हम लर्न कर सकते हैं। ये हमको, मेरा दिमाग इतना शार्प होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन पावर हमेशा मेरी तेज होनी चाहिए। अभी एक सेशन में, एक सर का सेशन था, मेरे ख्याल से पूर्ण प्रकाश सर का सेशन था, उसमें उन्होंने छोटा सा डेमो किया था। वो एक बता रहे थे कि रंग का नाम लिखिए, लेकिन रंग तो लाल था और लिखा हरा था। तो लोगों ने कई लोगों ने लाल बताया, कई लोगों ने हरा बताया। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन का काम था। लोगों ने जो जैसा ऑब्जर्व किया, कुछ लोगों ने उसकी लिखावट पे ऑब्जर्व किया कि ये किस रंग का है, उन लोगों ने लाल लिख दिया। जो लिखा हुआ था वो हरे से लिखा था, लोगों ने हरा ऑब्जर्व किया कि लिखा तो हरे से, तो हरा बताया। तो जैसे हम अपना ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाते जाएंगे, हमें सफलता मिलता चला जाएगा। हम सुनने के ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे हम सुनने करके सीख रहे हैं। कुछ लोग पढ़ के सीखते हैं, पढ़ के भी सीख सकते हैं। और गूगल मीट के भी हम तो बहुत कुछ इन दिनों में, शायद पढ़ने का मौका तो टाइम नहीं मिल पाता, इतना ज्यादा घर का काम और जॉब, बच्चा छोटा, तो कई चीजें होती है। तो गूगल मीट से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम सुन के सीख रहे हैं, रोज अटेंड करके, मीटिंग अटेंड करके। सर लोगों के इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं, यूट्यूब में आते हैं, कुछ लाइव प्रोग्राम्स आते हैं सर के, तो जो भी हैं, डायरेक्ट भी हैं, सब लोगों के आते हैं, डेली आ रहे हैं। डिस्प्ले वार में कई सक्सेस स्टोरी आती है, उसका प्रमोशन होता है। तो ग्रुप हमारे पास सब बने हुए, रोज कुछ ना कुछ आ रहा है, कभी दिन में, कभी शाम को। तो उसको सुनते हैं, तो लगता है कि सुन के भी सीख सकते हैं, तो सुन के सीख रहे हैं। मतलब आपका लर्निंग मोड का जो ऑप्शन है, ये आप हमेशा लर्निंग मोड में अगर रहेंगे तो आपकी अर्निंग कब बढ़ जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर हम अर्निंग मोड में रहे, पैसा कितना आ रहा है, लोग ज्वाइन आज करते हैं, कल पूछते हैं इसमें पैसा कितना आएगा। 200 रुपए का सामान खरीदते हैं और पूछते हैं पैसा कितना आएगा। तो आप अर्निंग मोड को पूछ लेंगे, अपना जो मेन पार्ट है, जो होना चाहिए, जिसकी वजह से पैसा आएगा, उस पर फोकस ही खत्म हो जाता है। और फिर पैसा अगर बता दो, अरे ये क्या, फिर वो छोड़ के भी चले जाते हैं। तो पहले हमको, मेरा काम है कि अगर हम बिजनेस में ला रहे हैं तो सबसे पहले उनको लर्निंग मोड मिला कि पहले आप सीखिए। आपको सीखने में जितना भी टाइम आप लगाएं, आप 10 दिन लगाइए, 10 महीने लगाइए, 1 महीने लगाइए, 1 साल लगाइए, लेकिन अगर आप सीख के आएंगे तो फिर उसको कोई रोक नहीं पाएगा। सीखने में टाइम इन्वेस्ट करना है। सीखने में, आज हम लोगों ने सीखने में पढ़ाई पूरी की, तो पढ़ने में टाइम इन्वेस्ट किया है, बर्बाद नहीं किया है, सीखने में टाइम इन्वेस्ट किया है। आज जो भी पढ़ाई जिसने भी की, 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की, 18 साल की, जो जिसने पढ़ा हो, तो सीखने में टाइम को जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो मेरा टाइम बन जाएगा, एक अर्निंग का बहुत बड़ा जरिया बन जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें। इन बातों को हम अगर एक्सेप्ट करते चले लाइफ में, तो इससे क्या मिलने वाला है, और इस बिजनेस से, इस लर्निंग मोड से क्या मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो आप जीरो से हीरो बन जाए। यहाँ सब लोग जिसको भी हम लाते हैं, अगर उसको लर्निंग मोड में डाल देंगे, हर तरह से 1 to 1 सिखा दे, गूगल मीट से सिखा दे, बुक्स के माध्यम से सिखा दे, देखिए सामने वाला किस तरह से कंफर्टेबल है, वो उस माध्यम से बता करके वो उसको सिखाने का काम कर दे, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर वो 6 महीने में भी सीख के बढ़ सकता है, तो वो जीरो से हीरो तो बन जाएगा, दौलतमंद इंसान बन जाएगा। अगर वो सीख जाए तो वो कब दौलतमंद इंसान बन जाएगा, शायद उसको खुद नहीं मालूम होगा कि कितने कम समय में वो बहुत दौलतमंद होगा। अपने काम को भी सफल बना सकता है।
जो भी आज वो काम करेगा अपने आप को भी सफल बना देगा, और जिस काम से, जिस बिजनेस, जिस आर्ट से हम लोग जुड़े उसको भी कब सफल होता है। कम समय में ज्यादा पैसा भी कमा लेगा, लेकिन कम समय में ज्यादा पैसा कमा करके अगर हम प्लान दिखाएंगे और उसको काम लर्निंग मोड नहीं बताएंगे तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी लोग बिजनेस में ये कह के प्लान दिखाते हैं कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस बात को तो हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, ना हम किसी को बताते हैं कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और आपके पास पैसा आएगा, क्योंकि दुनिया में आज तक कोई कमाने का ऐसा जरिया नहीं है कि आप कुछ नहीं करेंगे पैसा आएगा। हाँ, आप कुछ दिन काम करेंगे, आप कुछ दिन हार्ड वर्क करेंगे, वो काम आपका स्मार्ट वर्क में कब कन्वर्ट हो जाएगा ये बात माने रखती है कि आप कब स्मार्ट बन जाएंगे अपने काम को करने में, फिर आप बैठेंगे तो भी पैसा आएगा, उसको ये हम बता सकते हैं। तो कम समय में ज्यादा कमा सकते हैं, उसके लिए आपको अपने लाइफ के कुछ टाइम देने पड़ेंगे, 2 से 5 साल 10 साल, और ये निर्भर करता है कि आपकी चाल कैसी है। उस पर एक छोटी सी बात बताऊंगी। एक व्यक्ति अपने गार्डन में बैठा हुआ था, सुबह सुबह पे न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सामने से एक व्यक्ति आया, उससे ये कहा कि भाई साहब हमको स्टेशन जाना है, यहाँ से स्टेशन कितनी दूर है? तो उसने कहा 2 किलोमीटर। कहा कितनी देर में पहुंच जाएंगे? जैसे उसने पूछा कितनी देर में पहुंच जाएंगे, वो उसने उसकी शक्ल देखी और फिर अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लगा, कुछ नहीं बोला। फिर कहा भाई साहब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, मैं स्टेशन कितनी देर में पहुंच जाऊंगा? फिर उसकी शक्ल देखी, फिर वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। तो तीसरी बार बोला कि पता नहीं आपको सुनाई पड़ रहा है कि नहीं, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, अगर आप मुझे ये बता दीजिए कि मैं कितनी देर में पहुंच जाऊंगा। उसने घूर के उसको देखा और फिर पेपर पढ़ने लगा। फिर कहा ये पता नहीं क्या है, सुन नहीं रहा मेरी बात। वो आगे बढ़ गया। जैसे उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, उसने पीछे से आवाज लगाई, भाई साहब आप 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। वो फिर वापस आया उसके पास, कहा मैं इतनी देर से आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं कब पहुंचूंगा, आप बता नहीं रहे हैं। और जब मैं आगे बढ़ गया, आप पीछे से जो करके बोले 10 मिनट में। तो उसने क्या कहा कि जब मैं आपकी चाल देखूंगा तभी तो बताऊंगा कि आप कितनी देर में पहुंचेंगे। ऐसे ही जब हम अपने लीडर्स को कमिटमेंट देंगे किसी भी बात का कि हम इस मंथ ये कर रहे हैं, इस मंथ ये कर रहे हैं, तब हमारे लीडर्स हमारे काउंसलिंग करके ये बताएंगे कि आप 5 साल में डायमंड जा सकते हैं, आप 10 साल में जा सकते हैं, आप 2 साल में जा सकते हैं, आप 4 साल में। लेकिन हम उससे प्लान देखें, हम उनसे ये पूछ ले हम डायमंड कब जाएंगे, तो वो भी क्या कहेंगे? या तो मुस्कुरा देंगे या बोलेंगे अभी आप शुरुआत तो करिए। तो ये होता है, पहले हमको अपनी चाल देखनी है। अगर हम बहुत तेज चल रहे तो हम 2 साल में भी सक्सेस हो सकते हैं, अगर हम बहुत धीमी गति चल रहे हैं तो 5 साल में भी हो सकते हैं। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमको 2 साल देना है या 5 साल देना है या 10 साल देना है। लेकिन पहले आप अपने सपनों को देखिए कि हम अपने सपने को पूरा करने में कितने हम सीरियस हैं। अगर हम सीरियस हैं तो हम कम समय में पूरा करना चाहेंगे। हम अगर ऐसे ही सुबह बोले, एक दिन एक्साइटमेंट, दूसरे दिन फिर एक्साइटमेंट कम, तीसरे दिन फिर एक्साइटमेंट का पावर एकदम स्थिर, एकदम हाई, चौथे दिन एकदम 0%। तो ऐसे उतार चढ़ाव में हम कब सक्सेस होंगे हम खुद नहीं बता पाएंगे, या हम लोगों को भी नहीं बताएंगे कि आप कब सक्सेस होंगे। क्योंकि अपने प्रति कमिटमेंट बहुत जरूरी है। अपनी पहचान, इससे आपको अपनी पहचान मिल जाएगी। जिंदगी बदलने वाले एजुकेशन आप ले सकते हैं। इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम आप 18 सर जो देते हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, कितनी गर्व की बात है। मैं अपने आप को रोज सुबह को थैंक्स बोलती हूँ उस परम पिता परमेश्वर को, अपने गुरु जी को, कि इतने कम समय में मुझे सब सर लोगों ने जो मुझे बता करके, काम दे करके, करवा करके, जो कहते हैं बस इतना संकल्प जरूर लेती हूँ सुबह सुबह कि आज जो भी मेरे मेंटर हैं, लीडर हैं, जो हमसे कहे उसको हम पूरा कर सके। आज छोटे से काम, शायद मैंने कुछ भी नहीं किया इन 6 महीनों में, और वो उन्होंने केसी सर से मिलवाया और केसी सर के एसएसपी ग्रुप में ऐड किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शायद हम इतना लंबा काम करते, कई साल लगे रहते, तो भी शायद मुझे इस अपॉर्चुनिटी ना मिलती अगर हम आज गूगल मीट से न जुड़े होते थे। इतनी बड़ी पहचान जो आज सब लोगों की बदौलत मिली है, तो उनको मैं नमन करती हूँ।
कि जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी पहचान दी। तो जिंदगी बदलने का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमको यहीं से मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, जब हम बहुत तनाव में होते हैं, बहुत टेंशन में होते हैं, तो बड़ी बड़ी बीमारियां भी पाल लेते हैं। और मैं आपको इतना अगर मैं अपना अनुभव शेयर करूं, तो जिस समय आई हूँ उस समय मैं बहुत टेंशन में थी, इतनी ज्यादा टेंशन में थी कि शायद मुझे कब हार्ट अटैक हो जाता, हम खुद नहीं समझ पा रहे थे। हम सोच नहीं पा रहे थे कि हम जिंदा भी रहेंगे कि नहीं। उस टेंशन में उनको ये बिजनेस मिला और ये इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिला, जिसने मुझे मेरी जिंदगी तो बदला ही बदला, मेरी जिंदगी से बहुत बड़ा टेंशन खत्म कर दिया, मुझे जीने का मकसद दिया, मुझे खुश रहने का मकसद दिया, मुझे हंसने बोलने का मकसद दिया। नहीं तो आज शायद पता नहीं जिंदा भी रहती कि नहीं रहती, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। लग रहा था लाइफ सरवाइव नहीं कर पाएंगे अब। तीन हालातों से गुजर के जब बाहर आई तो लगा इस बिजनेस का, इस सिस्टम का, इस एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। हम तो सबसे कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, कितना भी बिजनेस एकदम जीरो पे भी आ जाए इस समय आपका, लेकिन आप इस एजुकेशन सिस्टम को और अपने अपलाइन को मत छोड़िएगा। आपकी लाइफ लाइन जीरो हो जाए, खत्म हो जाए, उसका अफसोस एक दिन भी मत करेगा, लेकिन अपलाइन को कभी मत छोड़िएगा, अपलाइन को हाथ में जरूर रखिएगा। मुझे बार बार लगता है कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी विकट स्थिति आ जाए। मैंने उस दिन जब केसी सर को सुना था, बहुत रिलेट किया। केसी सर ने अपने सेशन में बोला था कि जब से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, उस सिर्फ मैंने आज तक आरसीएम में 4 से 5 दिन मैंने आरसीएम को लाइफ में काम नहीं किया, मतलब टाइम नहीं दिया आरसीएम को। सिर्फ उस दिन जिस दिन मेरा बेटा एक्सपायर हुआ था, उन दिनों मैंने 4 से 5 दिन आरसीएम को समय नहीं दिया। बाकी आज तक मेरी लाइफ देखती, तब से आरसीएम शुरू किया हूँ, तब से मैं आरसीएम को रोज टाइम देता हूँ। मुझे ये बात इतनी अट्रैक्ट की थी, इतनी अट्रैक्ट की थी कि मैंने अपनी लाइफ में उस बात को मैंने शामिल कर लिया और दिल से शामिल कर लिया। एक ऐसा इंसान जो इतनी बड़ी परेशानी दौर से गुजरा हो, वो बिजनेस को इतने अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं और लोगों को नया जीवन दे रहे हैं, लोगों के घर में सक्सेस ला रहे हैं, लोगों के घर में उनकी पूजा हो रही है। जिसने अपना इतना बड़ा चीज खोया हो, उनसे तो मेरा कष्ट उनसे तो कम है। फिर अपनी आगे एक बड़ी लकीर मैंने दुख की खींच ली। कहते हैं ना, अपने दुख के आगे अगर कोई बड़े दुख की लकीर अगर आप खींच लेंगे बगल में, तो आपके दुख की लकीर छोटी हो जाएगी। लेकिन वो तब होगी जब आप अपने बगल में बड़े दुख की लकीर खींचेंगे, तब आपको अपना दुख कम लगेगा। उस दिन से मैंने अपने आगे उस लकीर को खींच लिया कि उनके आगे तो मेरा दुख बहुत छोटा है, बहुत कम है, जिन्होंने अपना बेटा खो करके आज बिजनेस कर रहे हैं। आज हम लोग के लिए रात दिन सेमिनार, फंक्शन, सारे प्रोग्राम देते रहते हैं। 30 तारीख को रात भर वो सोए नहीं थे, एक छोटे डिस्प्ले वर्क के लिए कि कैसे कब ओपन होना है। एक बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। मैं सबसे यहाँ कहूंगी, लाइफ में कुछ भी हो जाए, इस बिजनेस को, इस सिस्टम को कभी मत छोड़िएगा, कभी भी मत छोड़िएगा। कहीं भी जहाँ पे पूजा स्थान है वहाँ पे चाहे लिख के रख लीजिए। लिखने का कमाल होता है, लिखने का बहुत बड़ा असर होता है। लिखने से लोग भी, अगर कहते हैं ना, बचपन में अगर बच्चा अपने ड्रीम को लिख दे, मुझे बड़े होकर ये बनना है, 21 साल में वो बन जाता है। एक बैरिस्टर ने कहा था 21 साल में, 21 साल तक बच्चा जब पढ़ना शुरू होता है, अगर उस दिन वो लिख दे कि हमको बड़े होकर ये बनना है, जब तक उसकी पढ़ाई पूरी होती है, जब उसके बनने का दिन आता है तो वो बन जाता है। तो लिखने का कमाल आता है। अपने पूजा स्थल पे बस एक चीज लिख के दीजिए, कुछ भी हो जाए हम इस बिजनेस को नहीं छोड़ेंगे, हम इन लोगों को कभी नहीं छोड़ेंगे, ये सब हमारे परिवार के लोग हैं, सब हमारे दुख सुख के साथी हैं। इसको बहुत मजबूती से पकड़ लीजिए, सिस्टम को कभी मत छोड़िए। अवतार चढ़ाव आएंगे, ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं आएगा, मेरे साथ भी आया है और आएगा। फिर भी हमने लिख के रख दिया है कि हम इस बिजनेस को कभी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। और एक संकल्प हम और लिए जो मेरे सीनियर्स कहते हैं, लिविया सर, अमित सर, जो भी कहते हैं, मैं दिल से सोचती हूँ उसको जरूर पूरा करूँ। कभी कभार नहीं भी होता है तो उसके लिए भी क्या है, उसके लिए भी मैं अगली बार उससे बढ़कर कोशिश करती हूँ। जो मैं छूट गया है थोड़ा सा, उसको हम अगली बार और बड़ा करके करें। तो अपने लीडर्स पे, अपने अपलाइन पे पूरा भरोसा रखिए। ये आपके वो अपलाइन है जो जिंदगी में माँ बाप, गुरुजन के बाद जिनका नंबर होता है, क्योंकि पेरेंट्स के सिवाय और गुरु के सिवाय हमारे जीवन में कोई मेरा निस्वार्थ नहीं सोचता।
सोचते हैं, स्वार्थवश जरूर सोचते हैं, चाहे वो आपके कभी आपके बच्चे ही क्यों ना हो। बच्चे भी कभी कभी जब बड़े हो जाते हैं कभी उनके मन में स्वार्थ आता है, या आफ्टर मैरिज स्वार्थ आ जाता है मम्मी पापा के प्रति भी, कुछ फैमिली की वजह से आ जाता है, छोड़ के बुजुर्ग माँ बाप को चले भी जाते हैं स्वार्थ की वजह से, लेकिन आपको आपका अपलाइन कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका आपको कोई ज्यादा स्वार्थ नहीं है, क्योंकि आपकी सफलता देख रहा है वहां पे। तो ऐसे ही अगर लाइफ में चौथा नंबर है तो वो आपके अपलाइन का है, जो आपको इस बिजनेस में लाया है। पहला तो पेरेंट्स का है, मम्मी पापा का है, दूसरा हमारे गुरुजन जो हमको बचपन से पढ़ाते आए, या जो हमारी लाइफ में सच्चा गुरु मिल जाता है जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसको हम अपना इष्ट देव मानते हैं, और चौथा स्थान आपका अपलाइन का। तो इसको जरूर याद रखिए, जो भी आपको बिजनेस में लाया है उस अपलाइन को कभी मत भूलिए। अगर आपका अपलाइन बिजनेस में नहीं है तो आपका कोई उसके ऊपर एक्टिव अपलाइन मिल जाएगा, कोई एक्टिव लीडर्स मिल जाएंगे, आप जिसको पकड़ सकते हैं पकड़ के अपना बिजनेस बिल्ड कर जाइए। लीडरशिप में क्वालिटी ले आइए, लीडर बनिए। बड़ा बिजनेस तभी होगा जब हम लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन करेंगे और इस बिजनेस के मालिक बन जाए। अभी एक दिन किसी सर का सेशन आ रहा था, उसमें ये आया था कि आप कैसे आपको कंप्लेंट करते हैं कि तेल महंगा हो गया, ये सामान महंगे हैं, यहाँ तो मार्केट में सस्ता है, आप बोलते हैं, आप ज्वाइन किए हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप कैसे इस बातों को कह सकते हैं? क्योंकि जिस दिन आपने ज्वाइन किया है, जिस दिन आपने इसका आईडी लिया, उस दिन से आप अपने बिजनेस के मालिक हैं। आप ये फीलिंग लाइए कि हम इस बिजनेस के मालिक हैं, और मालिक कभी भी कंप्लेन नहीं करता, किसी चीज का कंप्लेन नहीं करता। तो हम इस बिजनेस को मालिक फील करके, या जो भी हम अपने बिजनेस के मालिक हैं, इस फीलिंग के साथ करेंगे तो जिंदगी में कोई कंप्लेन नहीं, किसी प्रोडक्ट से कोई कंप्लेन नहीं, किसी सिस्टम से कोई कंप्लेन नहीं, कभी अपलाइन से कंप्लेन नहीं, किसी भी लाइफ लाइन से कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं। तो इस तरह से हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे यही कहेंगे कि आप जुड़ के रहिए, मिल के रहिए, करते रहिए, खुश होकर के हंसते बोलते आप सब तरफ से उमंग से खुशी से इस बिजनेस को करेंगे, सफल होने से फिर कोई रोक नहीं सकता। और ये खाली बिजनेस में नहीं, हम दुनिया में हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकते हैं। ये अचीवर्स टीम के पूरे भारत में और आने वाले समय में कोई नहीं जानता, हम पूरे विश्व में अपनी पहचान इस अचीवर टीम्स की बना सकते हैं। और आज हमें जो भी मिला है, इतनी गर्व की बात, हमारे अपलाइन इतने अच्छे हैं, हमारे लीडर्स इतने अच्छे हैं, जिनकी जितनी तारीफ करें मेरे पास कोई शब्द नहीं होता तारीफ करने के लिए, बिल्कुल निशब्द है सभी के लिए, जितने भी सर हैं। अब तो मैं काफी लोगों से फेस टू फेस भी मिली हूँ, इतना अच्छा परिवार, इतना स्नेह परिवार, आपको रिलेटिव कोई साथ दे ना दे उसका तो रोना ही खत्म हो गया, चिंता ही खत्म हो गई। इस परिवार को लोग पकड़ के रखे रहें, बस सभी से एक चीज है, इस परिवार को कभी भी करने ना दे, पकड़ के रखें, जोड़ के रखें, और बल्कि जो सफलता के कारण है उसको अपने जीवन में प्रयोग करते रहे। हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इसी के साथ मैं अपनी बातों को ये खत्म करती हूँ। सभी को थैंक यू सो मच। जय आसिया। सुपर और एक बात जरूर कहूंगी, एक बात आज जरूर शेयर करूंगी। आज मैंने जो भी बोला है शायद अपने गुरु की वजह से, उनकी प्रेरणा से, और गुरु की बात अगर नंबर है तो नीरज सर का। जो भी मेरे मुख से निकला है इसका श्रेय 100 क्या 1000% नीरज सर को जाता है, क्योंकि नीरज सर की वजह से आज मैं इस मीटिंग में आके बैठी हूँ, और इसका श्रेय नीरज सर को, किसी को नहीं मैं देती, किसी को नहीं देती। ईश्वर के बाद अगर नंबर है तो नीरज सर का। तो नीरज सर आपको लॉट्स ऑफ थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा। और आपने जो पॉइंट्स बताए बहुत ही मजेदार थे। वो पॉइंट्स नहीं हम अपने वचन कहेंगे, बिकॉज ये बिल्कुल 7 पॉइंट्स थे और ये बिल्कुल 7 वचनों की तरह है। अगर आप अरसे में हैं तो आप उसमें दिया कि बिल्कुल वचन की तरफ से हम लेके आप अपने से खुद से प्रॉमिस करिए कि जो है आप ऐसे अपने से खुद से प्रॉमिस करिए कि मैं ये सारे पॉइंट्स को
करूंगी या करूंगा। खुद से आप प्रॉमिस करिए, ये बिल्कुल 7 पॉइंट्स नहीं, आप ये बिल्कुल 7 वचन इनको मानिए और इन सबको फॉलो अगर आपने कर लिया तो 100% है कि आप RCM में बिल्कुल सक्सेस पे जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा आज आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सेशन दिया। तो इसी के साथ हम कुछ लोगों से